ग्रीटिंग्स, तो आज टॉपिक है साथिया ये तूने क्या किया। ओके, डिपेंड्स कि ये रीडिंग कैसे आती है एंड हाउ डज इट रेजोनेट विथ यू। ठीक है, कैसे आपसे कनेक्ट होती है या फिर जिनसे आप कनेक्टेड हैं उनसे या दोनों के रिश्ते से। ठीक है, दो ऑब्जेक्ट लेंगे हम। पहला ये लाइफ नेविगेटर एंड सेकेंडली ये है टैरो। ठीक है, पहले देखते हैं लाइफ नेविगेटर से हमें क्या रीडिंग मिलती है। क्या कुछ चीज़ें हैं जो शायद बदल चुकी हैं, बदल गई हैं, बदलने वाली हैं, लेकिन आपने अभी तक अंडरस्टैंड नहीं की है। ठीक है, 1 2 3 एंड 4। ठीक है, तो 4 कार्ड हमने लिए हैं। अब देखते हैं रीडिंग क्या आती है। सो द फर्स्ट कार्ड ओवर हियर इज यू हैव गॉट टाइम। ये पहला कार्ड आ गया है। You got time and eternal now, in fact, but while there is no need to rush, you have got every reason to be busy because the choices you make now can make your next now even better. ठीक है, You got time का मतलब क्या है? कई बार हम बस इस चक्रव्यूह में फंसे रहते हैं कि भाई हम किसी को याद करते हैं, that's it and nothing else, या फिर किसी ने जो गलतियां की हैं वो दोहराते रहता है कि आपने गलती की, आपने गलती की। तो ऐसे में हम जो है या हमारा जो कीमती समय है वो चला जाता है। ठीक है, अगर ये आपको समझ में नहीं आ रहा है कि मैं एग्जैक्टली क्या कह रहा हूँ, तो मान लीजिए ऐसा शायद एग्जाम्पल आपने कहीं सुना होगा, देखा होगा, किसी पर्सन से मिले हो कि कोई 10th में या फिर किसी को 80 मिली है, प्रॉब्लम आ गया है उस पर्सन को और वो बार बार वही कर रहा है, 1-2 साल लगातार वही चल रहा है। देखो, आपने तो शायद बहुत ही बेहतरीन किया होगा, डायरेक्टली आप 13 से 14 में गए होगे या फिर 10 से 11 में गए होगे, लेकिन जब ये होता ना कि पर्सन वही चक्रव्यूह में रहता है तो बाकी सब आगे निकल लेते हैं, लेकिन वो वहीं पे रहता है। दैट इज व्हाट इज हैपनिंग इन दिस रीडिंग। कहीं ना कहीं मतलब साथिया ये तो नहीं क्या मतलब किसी ना किसी पर्सन ने वापस से वही गलती की है। मे बी आप शायद उस पर्सन को रिलीज करने के लिए रेडी हो या फिर कि भाई आई एक्सेप्ट यू द वे यू आर, देयर इज नो प्रॉब्लम अबाउट इट, लेकिन अगर पर्सन वापस से वही गलती कर रहा है, या आपके किसी फ्रेंड के बारे में भी हो सकता है। आपको पता है कि वो शायद किसी से प्यार करता है या प्यार करती है, लेकिन वो पर्सन जिससे ये प्यार कर बैठी है वो गलतियों के ऊपर गलतियां कर रहा है। तो ये तो कोई सही बात नहीं हुई कि अगर आप वही मोमेंट पे अटके रहो। सो द बेस्ट थिंग इज टू चेंज योर थिंकिंग। अपनी सोच बदलो, दुनिया बदल जाएगी। ठीक है, सेकेंड जो कार्ड है वो है ड्रीम इंटेंटली। Change your settings to daydream mode. It's fun and practical too. This is how we discover our desires and shape the future that you want. डे ड्रीमिंग का मतलब क्या है यहाँ पे कि देखो, कहीं ना कहीं अगर आप अपने दिल से, अपने लवर्स से या फिर जिनसे आप बहुत प्यार करते हैं, चाहे आपका फ्रेंड भी हो, उनसे कि भाई आपको उनकी परवाह है, आप उनको अगर नहीं बता रहे हो कि क्या आपको लगता है उन्होंने करना चाहिए, तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आ रही है या आ सकती है। ठीक है, यहाँ पे 2 मैसेजेस आ रहे हैं। पहला मैसेज ये है कि इफ़ यू आर विदाउट समबडी एंड इफ़ यू डेफिनेटली नीड समबडी इन योर लाइफ। ठीक है, नीड का मतलब है कई बार जैसे कि मान लो आप अपनी पढ़ाई कर रहे हो या फिर जॉब के ऐसे मुकाम में हो जहाँ पे आपको पूरा ध्यान सिर्फ जॉब पे देना है, तो ऐसे में अगर आप विश कर रहे हो कि मुझे कोई पर्सन मिले जिससे मैं कम्युनिकेट करूँ, जो मुझे चाहे, तो शायद आप उसको टाइम ना दे पाए। तो बेहतर है आप थोड़ा सा रुक ले, आप थोड़ा सा वेट कर ले। लेकिन अगर ऐसा मोमेंट है कि भाई यू डेफिनेटली नीड समवन और आप उनको समय दे सकते हो, तो ये वो मौका है कि ड्रीम कर लीजिए आपको कैसा पर्सन चाहिए, उसने कैसे बात करनी चाहिए, उनका एटीट्यूड कैसा होना चाहिए। एक्चुअली में ऐसी चीज़ें हो सकती हैं। ठीक है, ये पहला है। एंड सेकेंडली कि जिनसे भी आप प्यार करते हो थोड़ा सा एफर्ट कीजिए उन तक आपकी बात पहुंचाने का। ठीक है, तो जो कार्ड यहाँ पे आ चुका है वो है ब्लेसिंग्स। ठीक है, रिमेंबर अ रेनबो इज जस्ट व्हाइट लाइट अनपैक्ड। तो इसका क्या मतलब है? देखो, ब्लेसिंग्स आपको कहीं पर भी किसी भी वक्त मिल सकती है, दैट्स नॉट एन इशू। लेकिन क्या आप ब्लेसिंग के लिए रेडी हैं? मान लीजिए कि कोई पर्सन वहां पर बैठा है, आपको बस उनके पैर छूने और आप नहीं छू रहे हो, तो क्या हो जाएगा? या फिर ये करते करते कि भाई आप किसी रास्ते से जा रहे हैं और किसी को रोड क्रॉस करने में मदद चाहिए या फिर किसी को थोड़ी सी हेल्प चाहिए, आप उसकी हेल्प नहीं करते। ब्लेसिंग मिल सकती थी, आपने नहीं ली। ठीक है, तो यही सेम हो रहा है। आपके रिश्ते को थोड़ा सा एडजस्टमेंट की जरूरत है, ट्यून अप करने की जरूरत है। आप ट्यून अप नहीं कर रहे हो तो क्या हो जाएगा? यू शुड अंडरस्टैंड। फोर्थ जो कार्ड है वो है सीड्स ऑफ अबंडेंस। नेचर नोज दैट अबंडेंस इज अ स्टेट ऑफ बीइंग, ऑफ गिविंग रादर देन होर्डिंग। ओके, तो यहाँ पे क्या है कि अबंडेंस मतलब जैसे कि देखो, अगर आप किसी के साथ हो तो यू विल हैव फैंटास्टिक मोमेंट। शायद आपके पास ऐसे मोमेंट हो सकते हैं कि जिसको आपने चाहा है, आपके कोई फ्रेंड हो सकते हैं कि आप गए उनके साथ, बहुत सारी बातें की, यहाँ वहाँ घूमे, तो वो जो एक पल है जो आपके दिल में छप गया है। ये क्यों? बिकॉज आपने सिर्फ एंजॉय नहीं किया, आपने वो प्रीशियस मोमेंट्स उस पर्सन को भी एंजॉय करने के लिए दिए। ये है अबंडेंस। अभी क्या हो रहा है, आपको लग रहा है ना कि मेरे जिंदगी में ऐसा कुछ हो नहीं रहा है, मे बी आपके लवर को टाइम नहीं मिल रहा है, फंस गया वो कहीं काम पे वगैरह जो भी हो, आप खुद उनको समय नहीं दे रहे हो,
आप उनसे बातें नहीं कर रहे हो। हाँ, वो कह सकते हैं कि भाई मुझे नहीं बात करनी, लेकिन दिस इज समवेयर कि आप अलग अलग चीज़ें कर सकते हो उनके लिए, जो आप कर रहे हो या नहीं आप खुद से सवाल पूछ सकते हो। ठीक है, ये था रिगार्डिंग दी लाइफ नेविगेटर। और अब देखते हैं टैरो से हमें क्या रीडिंग मिलती है। चलो करते हैं कार्ड्स की शफलिंग एंड हियर वी गो। ठीक है, तो देखते हैं अभी यहाँ पे हमें क्या रीडिंग मिलती है। चलो कुछ ही कार्ड निकालते हैं। साथिया ये तूने क्या किया में 1 2 3 4 5 6 एंड ये 7। चलो तो 7 कार्ड आ चुके हैं, देखते हैं अब रीडिंग क्या आती है। ठीक है, सो हियर वी गो। देखो जो पहला कार्ड है वो है एस ऑफ कप्स, आप यू कुड सी दैट। ठीक है, ये है एस ऑफ कप्स। इसमें आपको क्या दिख रहा है? कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, एंड ये है एक नई शुरुआत। दैट इज द वंडरफुल थिंग विच इज हैपनिंग। देखो किसी भी रिश्ते को लाइवली रखने के लिए दो लोगों का कम्युनिकेशन होना काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। ओके, फिर चाहे आप किसी भी चीज़ के बारे में बात करो, मान लीजिए आपकी पार्टनरशिप है या फिर आप किसी ऑनलाइन साइट से खरीदते हैं, किसी दिन आपका इंटरेक्शन गलत हुआ तो आप इस चीज़ को दिल पे भी ले सकते हो और उनसे कम्युनिकेशन कट भी कर सकते हो। तो यहाँ पे क्या है, कम्युनिकेशन होना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। किसी को लगता है कि भाई गुड मॉर्निंग कहना कौन सी बड़ी बात है, लेकिन ये छोटी सी बात आपकी ज़िंदगी बदल सकती है। मान लो आप में झगड़ा हुआ लेकिन सुबह आप कहते हैं गुड मॉर्निंग, तो उसको लगे भाई यस इस पर्सन ने तो मुझे माफ़ कर लिया, फिर इस पर्सन ने वो सब भुला दिया है। तो ये छोटी सी एक पल है जो बहुत कुछ दिलाता है आपको ज़िंदगी में। सो दैट शुड बी योर प्रायोरिटी रिगार्डिंग द रिलेशनशिप। ठीक है, सेकेंड जो कार्ड हमें दिख रहा है यहाँ पे वो है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। ठीक, तो यहाँ पे देखते हैं क्वीन ऑफ पेंटिकल्स में क्या है, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स में आपको क्या दिख रहा है कि भाई देयर इज अ पर्सन हु इज पेशेंटली वेटिंग एंड देयर इज पर्सन हु इज ट्राइंग टू कनेक्ट। मतलब एक पर्सन है जो वेट कर रहा है और एक पर्सन है, मतलब वही पर्सन है जो शायद कुछ देने की कोशिश कर रहा है, यू नो। तो कहीं ना कहीं बातें ऐसी हो रही कि मे बी यू आर एक्सप्लिसिटली वेटिंग फॉर समवन। कोई सच में बहुत स्पेशल व्यक्ति आपकी ज़िंदगी में या तो है या तो आने वाला है और आप उसकी बेसब्री से राह देख रहे हो। तो ये काफ़ी सही बात है, लेकिन ये कब और ज़्यादा सही होगी अगर आप पेशेंस रखोगे। यू नो, कई बार हम पेशेंस लूज़ करते हैं एंड फिर चिल्लाने लगते हैं किसी के लेट आने पर, किसी के कॉल ना करने पर, मैसेज नहीं डिलीवर करने पर कि तुमने मैसेज क्यों नहीं किया। हर एक प्रॉब्लम होती है, कोई पर्सन भूल भी जाता है, तो इतना इन चीज़ों को हमें हावी नहीं होने देना है। देन गॉट द किंग ऑफ पेंटिकल्स जो है यहाँ पे, द क्वीन के बाद किंग आ गया है एंड दैट इज द मेन थिंग। शायद दूसरा जो पर्सन है वो आपकी तरह ही सोच सकता है कि अगर उनकी गलती है तो आपकी गलती क्यों नहीं है। शायद ऐसे भी कपल आप में से कुछ हो सकते हैं कि भाई मैंने तो गलती निकाली लेकिन मैंने तो आपके अच्छे के लिए किया, लेकिन आपने जो मुझे कहा मैं हर्ट हो गई। तो ये आपका एटीट्यूड है कि आपने कहा तो गलत, उन्होंने कहा तो एटीट्यूड को हर्ट। तो ये डिपेंड होता है। कहीं ना कहीं देखो बात है ऐसे कि ये पर्सन भी पेशेंटली वेट कर सकता है, लेकिन इसको भी उसी तरीके से रिप्लाई चाहिए जैसा कि आप उनको देते हो या फिर समझ सकते हो। ठीक है, किंग ऑफ वॉन्ड्स आ गया, तो सेकंड किंग आ गया यहाँ पे जो कि है वॉन्ड्स यानी कि एरीज लियो सैज का। दिस पर्सन इज विथ लॉट्स ऑफ होप। ठीक है, इसके अंदर काफ़ी होप है, काफ़ी पैशन है। तो ये पर्सन आपसे काफ़ी उम्मीदें लगा के बैठा है। आप बिल्कुल भी इस पर्सन को लूज नहीं कर सकते। अगर आप इस पर्सन की इच्छाओं को दबाते हो किसी भी तरीके से, चाहे उनसे बात करें भी हमें यहाँ पे मूव ऑन होना होगा या फिर आप यहाँ पे प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं। मान लीजिए आपका सपना है किसी बड़ी सिटी में जाना, स्टेबल होना, ठीक है, मान लेते हैं, लेकिन क्या आपने सोचा है कि उनका सपना आपका सपना हो सकता है? काफ़ी ऐसे कपल मिलेंगे जो कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, लेकिन काफ़ी ऐसे कपल भी हैं जो कॉम्प्रोमाइज़ करने के बाद कहते हैं कि भाई मैंने तो बहुत बड़ी गलती कर ली। ठीक है, सो गलती करने से पहले 100 बार सोचिए कि क्या मेरे लिए सही है, क्या मेरे लिए गलत है। अगर मान लीजिए वो पर्सन आपके लिए कुछ एडजस्टमेंट करने को कह रहे हैं कि भाई वो तो नहीं करेंगे लेकिन आपको करना होगा बिकॉज यू लव देम, तो ये प्यार नहीं हुआ, ये हो गई एडजस्टमेंट। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना होगा। नेक्स्ट कार्ड है यहाँ पे वो है 2 ऑफ वॉन्ड्स। 2 ऑफ वॉन्ड्स आ गए यहाँ पे, जहाँ पे उम्मीदें बहुत सारी है, जहाँ पे कनेक्शन बहुत सारा है एंड जहाँ पे प्यार बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है। ठीक है, अगर वो आपसे प्यार करते हैं तो आप भी प्यार करते हो। अगर वो आपके लिए कुछ कर सकते हैं, आप भी उनके लिए कुछ कर सकते हैं। ये कुछ क्या है? कुछ है एक बाउंड्री जो क्रॉस नहीं करनी है, उसके तहत कुछ चीज़ें करनी है, राइट? तो ये आपको ध्यान में रखना है। यू ट्रस्ट दैट पर्सन डजंट मीन कि रात को 12 बजे कहीं पर भी आए आपसे मिलने के लिए, ये बोलना ये प्यार नहीं होता। ठीक है, सिमिलरली अगर वो पर्सन कहता है कि नहीं अगर तुम मुझसे प्यार कर तुम्हें ये करना होगा, तो ये प्यार नहीं है, ये बस एक शौक है, एक फ्लर्ट है या फिर ये बस एक छलावा है।
ठीक है, दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड। अब जो 2 कार्ड बचे हैं वो देखते हैं। पहला जो कार्ड है वो है पेज ऑफ कप्स एज यू कैन सी, एंड सेकंड जो कार्ड है वो है द मैजिशियन। कहीं ना कहीं अगर हम इन 2 कार्ड्स को देखते हैं तो चीजें हमें क्या नजर आती है पता है, कि आप या फिर वो पर्सन दोनों कहीं ना कहीं रिलेशनशिप को ट्यून अप करने की कोशिश कर रहे हो, जहाँ पे ट्यूनिंग हो नहीं पा रही है। ठीक है, आप बहुत कोशिश कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल लुक एट दिस पर्सन, अगर आप देखोगे तो भाई ये कप है, लेकिन यहाँ पे एक फिश है जो शायद ये पर्सन कैच करने की कोशिश कर रहा है, या फिर फिश जो है वो जंप कर रही है। तो यहाँ पे इशू आ गया कि आप पानी में हो, एक बार फिश चली गई तो वापस नहीं आएगी। सिमिलरली आपका रिश्ता इतना जेंटल है कि एक बार अगर हर्ट हुआ कांच जैसा तो दोबारा से नहीं बन पाएगा। सेकेंड जो कार्ड है वो मैजिशियन है, कि कहीं ना कहीं आप दोनों में से हर पर्सन को मैजिशियन की ज़रूरत है। तो या तो आप किसी काउंसलर की या किसी फ्रेंड की ज़रूरत महसूस कर सकते हैं, कि जो आपसे कहे कि भाई क्या ज़रूरत है आप दोनों को अभी इस वक्त। मे बी बोथ ऑफ यू नीड टू एडजस्ट ईच अदर, या फिर बोथ ऑफ यू नीड टू स्पीक टू ईच अदर। अगर आप काफ़ी दिनों से बात नहीं कर पा रहे हो, फिर कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि आपको समझ में नहीं आ रहा कि करूँ तो क्या करूँ, तो ये एक सही मोमेंटम है। मैजिशियन की तरह बिहेव कीजिए एंड चीज़ों को सही कीजिए। ये था रीडिंग, हैप्पी टू रेजोनेट।